हाल ही में चल रही रशिया यूक्रेन युद्ध के मध्य आज हम बात करेंगे यूक्रेन दूसरे कदम की ओर अग्रसर। हम आपको बताएंगे यूक्रेन का क्या है दूसरा कदम, साथ ही बताएंगे पहले कदम के बारे में। हम आपको बता दें वो दूसरा कदम है यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है। हम आपको बताएंगे क्या है यूरोपियन यूनियन, कब हुई इसकी स्थापना, किस संधि से हुई इसकी स्थापना, साथ ही बताएंगे यूरोपियन यूनियन में कौन से देश शामिल हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे आखिर क्या फायदा होगा यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से। हम आपको बता दें हाल में चल रही यूक्रेन रशिया के युद्ध के मध्य यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये दूसरा कदम है। इससे पहले वो नाटो का सदस्य बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए। अब वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनने की ओर अग्रसर हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और तेज हो चुकी है। दोनों तरफ से आक्रामक रवैया अपनाने की बात कही गई है। अब इसी बीच रूस को घेरने के लिए यूक्रेन एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। बात करें उस रणनीति की तो वह रणनीति है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता है। उसने एक बार फिर यूरोपीय संघ का हिस्सा बनने की बात कर दी है। जोर देकर कहा गया है कि यूक्रेन को तुरंत यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाया जाए और उसकी तरफ से यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए अप्लाई भी कर दिया गया है। बात करें यूरोपियन यूनियन की तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में रोम संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की शुरुआत की थी। शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें देश शामिल थे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग शामिल थे। इसमें समय के अनुसार बदलाव होता रहा और आज यूरोपियन यूनियन में से 6 से बढ़कर 27 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का एक राजनीतिक एवं एक आर्थिक मंच है जहां पर ये सदस्य देश अपनी प्रशासकीय कार्य करते हैं। हम आपको बता दें यूरोपियन यूनियन के नियम सभी देशों पर लागू होते हैं। बात करें उन देशों की जो यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं, वो देश हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन और क्रोएशिया। हम आपको यही बता दें कि इंग्लैंड भी इसका हिस्सा था लेकिन अब इंग्लैंड अलग हो गया है। दूसरी तरफ कुछ यूरोपीय देश हैं जो कि अभी भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है, वह स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और सोवियत रूस इसका हिस्सा नहीं है। अब बात करें आखिरकार क्या फायदा होगा यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से। हम आपको बता दें यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के बाद उसे व्यापार के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। इसके साथ ही रूस जैसे शक्तिशाली देश से लड़ने में उसे यूरोपियन यूनियन का साथ मिलेगा और इस संगठन के कई सदस्य देश नाटो में भी शामिल है। नाटो यानी वो एक सैन्य गठबंधन जिसकी स्थापना पश्चिम देशों ने 1949 में उस वक्त के यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने की बात की गई थी और उस वक्त उस यूएसएसआर का सदस्य यूक्रेन भी था जिसका विघटन 1991 में हुआ था। इससे नाटो में शामिल होने का रास्ता खुलेगा जिसे अमेरिका भी यूक्रेन की और मदद कर सकेगा। आज हमने बात की आखिरकार क्यों यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता है और साथ ही बात की उस दूसरे कदम की ओर अग्रसर है यूरोपियन यूनियन। बताया हुआ दूसरा कदम क्या है। थैंक यू।